नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अर्जुन नाम के लड़के के साथ बीती हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की अजीबोगरीब कहानी, जिसे सुनकर आज आप लोग के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा डरावनी घटना कैसे शुरू हुई, किसके साथ हुई, ये आज आप सब लोगों को जी अपनी जुबानी हमेशा की तरह बताएगी। ये जो लड़का है अर्जुन, इसके और इसके दोस्त के साथ घटना घटी थी। जो इसका दोस्त मतलब अमेरिका से स्टडी करके आया था इनके गांव में, और उसके बाद ये घटना घटी थी। सबसे पहले मैं इन लोगों की दोस्ती के बारे में बताती हूँ कि कैसी इनकी दोस्ती थी और कैसे ये लोग बचपन से साथ में रहते थे। जो अर्जुन है वो और जो लड़का उसका दोस्त था, उसका नाम साहिल रख देते हैं अपन, वो दोनों साथ में ही बचपन में खेला करते थे, स्कूल भी साथ में जाया करते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब साहिल को उसके घर वालों ने हायर स्टडी के लिए अमेरिका भेज दिया कि मतलब आगे की उसको पढ़ाई करनी थी, इसलिए अमेरिका भेज दिया। तो वो अपने स्टडी के लिए अमेरिका चला गया और जो अर्जुन था अपने गाँव में, अपने शहर में वहीं पर रह गया और अपनी स्टडी वहाँ पे कंप्लीट करने लगा। लेकिन उसको अपने दोस्त की याद बहुत ज़्यादा आती थी। वो सोचता था मेरा दोस्त कब आएगा, हम लोग जैसे टाइम स्पेंड करते थे, जैसे पार्टी करते थे, घूमने जाते थे, खाते पीते थे, वो सब कुछ कब कर पाएंगे। मतलब देखते ही देखते कैसे इतने साल निकल गए पता ही नहीं चला। उसका दोस्त स्टडी करके अपने गाँव वापस आ जाता है। जब उसका दोस्त वापस आता है, अर्जुन को पता भी नहीं था कि उसका दोस्त वापस आ गया है, क्योंकि ये अपने घर पे था। वो जब लड़का आता है अमेरिका से अपने घर पे, तो अपने घर वालों से मिलने के बाद भागते हुए अर्जुन के घर पे आता है और पीछे से उसका आंख बंद करता है। तो वो गैस नहीं कर पाता है कौन है, मतलब उसको सरप्राइज दे देता है बिल्कुल। वैसा वाला सिचुएशन था। तो अर्जुन बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है साहिल तू कब आया, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा, तूने बताया क्यों नहीं। तो साहिल बोलता है कि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था और मुझे बहुत मज़ा आया तुझसे मिलके, और अपन वैसे ही पार्टी करेंगे, वैसे ही घूमेंगे, बहुत एक्साइटेड था मैं तुझसे मिलने के लिए। तो दोनों यार दोस्त अपनी अपनी बातें करते हैं। तो अर्जुन बोलता है देख, आज का जो खाना रहेगा रात का तो मेरे घर पे खाएगा, मुझे कुछ नहीं पता, अपने घर पे बाद में किसी दिन खा लेना। मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत खुश हो गए थे, वैसा वाला था। तो साहिल भी मना नहीं कर पाता, अपने घर वालों से बात कर लेता है, कोई बात नहीं कल घर पे खा लूंगा, अब तो मैं इंडिया में ही रहने वाला हूँ। वो बताता है जब अर्जुन को कि मैं अब इंडिया में ही रहने वाला हूँ, अब मैं अमेरिका नहीं जाने वाला। तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है। इसके घर आता है, अर्जुन के घर रात के डिनर के लिए 9 बजे करीब। इसके घर पे खाना वाना खाते हैं, मस्त बातें करते हैं, घर वालों से हालचाल पूछता है अर्जुन कि आप लोग कैसे हो, इतने साल तक कैसे रहे, सब कुछ बातें होती है। डिनर होके ख़त्म होके 10 साढ़े 10 हो जाता है। तब साहिल बोलता है अर्जुन को कि तो बोल रहा था मुझे घुमाने ले जाएगा, कहीं कुछ अच्छी सी जगह दिखाने ले जाएगा, अभी तक तेरा कुछ प्लानिंग लग नहीं रहा है कि तू कहीं मुझे लेके जाने वाला है। तो अर्जुन बोलता है ऐसे कैसे लेके नहीं जाऊंगा, तुझे आज मैं बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा, बहुत सुंदर जगह, और वो जगह थोड़ी बहुत डरावनी भी है, तू देखेगा तो पागल हो जाएगा। तो बोलता है डरावनी मतलब क्या, मैं ऐसे भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, ऐसे कोई डरावने वाली बात नहीं है, लेकिन तू बोल रहा है कि सुंदर जगह है तो चलते हैं, देख के आते हैं कि क्या सुंदर जगह कैसा है। तो उनके जो गांव था, गांव के पास में ही एक जंगल वाला एरिया था। वहाँ पे अर्जुन साहिल को लेके जाता है, बाइक से जाते हैं बेसिकली दोनों। उस जब जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ पे उनको दिखाई देती है एक बहुत ज़्यादा पुरानी मंदिर, एकदम खंडर टाइप, एकदम पुरानी मंदिर, जैसे वहाँ पे ना ही कोई भगवान की मूर्ति होगी, ना ही कोई पूजा पाठ करता हुआ, ऐसी मंदिर दिखाई देती है। तो साहिल शॉक्ड होता है, बोलता है कि तुम मंदिर घुमाने क्यों लाए रात के इतने टाइम में, मतलब मैं दिन में भी तो मंदिर देख सकता हूँ, रात में क्या करूंगा मंदिर देख के। तो अर्जुन बोलता है ये मंदिर ऐसे नॉर्मल मंदिर नहीं है, इसकी बहुत मिस्ट्री है। ये जो मंदिर है इसको लोग मानते हैं कि ये भूतिया है। वहाँ पे बहुत सारे भूतों का वास है उस मंदिर में, और उसके बाहर वाले साइड में एक रूम है मंदिर के बाजू में, वहाँ पे बहुत सारे शैतान रहते हैं। मंदिर में भूतों का वास? क्योंकि वहाँ पे कोई भगवान है ही नहीं, और हजारों साल से, पता नहीं कितने साल से पूजा ही नहीं हुआ वहाँ पे कभी। तो शिव जी का मंदिर था? नहीं, पता नहीं किसका मंदिर था, उसने नहीं बताया है। लेकिन जो मंदिर के बाजू वाला रूम था वो ज्यादा भूतिया था, शायद वहाँ पे कोई किसी टाइम में तंत्र विद्याएं कुछ करते थे। मतलब मुझे समझ में आ रहा है, ये ना मंदिर ऐसा मंदिर नहीं रहा होगा, एक जमाने में कभी मंदिर रहा होगा। हाँ। और अब वो खंडर बन गया होगा, तो इसलिए लोग उसको मंदिर मंदिर बोलते हैं। हाँ, ऐसा होगा। वो बिल्कुल खंडर टाइप की जगह थी। हाँ। तो बोलता है साहिल कि यार क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या मजा आएगा। हाँ। तो अर्जुन बोलता है चल ना यार, उतर के चलते तो है, अंदर देखते तो है लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भूतिया चीजें होती है, भूतिया एक्टिविटी होती है, भूत आते हैं रात में, लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो मर जाते हैं, कोई जिंदा नहीं बचता है, अपन भी चल के देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है।
तो अर्जुन और साहिल जाते हैं, लेकिन साहिल को बिल्कुल विश्वास नहीं था भूत प्रेत ऐसी चीजें कुछ हो सकती है। हाँ। बोलते हैं हाँ ठीक है, तू अब मेरा दिल तोड़ दिया, बोला था अच्छी जगह ले जाऊंगा भूतिया जगह या कहीं पे, और तू ऐसी जगह लाया जो बिल्कुल भूतिया लगी नहीं रही है। तो दोनों जाते हैं। जब वो लोग मंदिर के अंदर एंटर करने ही वाले थे, उससे पहले मैंने बताया ना जो बाजू वाला रूम था, वहां से एक पंडित जी इनको आवाज लगाते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो मंदिर के अंदर। ये लोग बोलते हैं कि हम तो बस ऐसे ही मंदिर में जा रहे थे चेक करने के लिए, देखने के लिए कि मतलब कैसा है क्या बात है। तो जो पंडित जी थे बोलते हैं कि इतने रात में चेक करोगे तुम मंदिर, दिन में भी तो आ सकते हो, कौन हो तुम लोग, क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ यहाँ से, ऐसा बोलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं यार पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग पंडित जी के पास चले जाते हैं, दूर खड़े थे वहाँ पे, उनके घर के पास चले जाते हैं जो मंदिर के बाजू उनका घर था। बोलते हैं पंडित जी यहाँ पे मैंने सुना हूँ कि यहाँ पे कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है, लोग मानते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब शैतानी शक्तियाँ रहती हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि स्माइल करते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे सच में शक्तियाँ रहती हैं या नहीं रहती हैं। तो वो लोग बोलते हैं हमको नहीं पता। तो जो पंडित जी थे उन दोनों का हाथ पकड़ते हैं और जो उनका रूम था, जो घर था, उसके अंदर लेके चले जाते हैं। अंदर ले जाके दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का जो मंजर था बहुत खौफनाक था। अंदर बहुत सारी कंकालें पड़ी हुई थी, यानी वो पंडित जी नहीं थे। जो भी चीजें हैं आगे सुनो तुम। अंदर मांस वांस से सब बिखरा हुआ, जैसे इंसानी बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा। वो लोग बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोल सकते थे, क्योंकि जब इनको पंडित जी अंदर लाके दरवाजा बंद करते हैं तभी दो एकदम हट्टे कट्टे दिखने वाले, एकदम भयानक दिखने वाले दो इंसान जैसे दिखने वाले आदमी आते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहां पे आग जला दिया जाता है और कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। इनको पकड़ के रखे थे। हाँ पकड़ के रखे थे और वहां बांध देते हैं। कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, आग जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या रिचुअल करने लगते हैं। और जो आदमी इनको दिखाई दे रहे थे दोनों, वो किसी भी तरह से इंसान नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद नरभक्षी है, या जो बोलते हैं ना खून पीने वाले कोई शैतान या क्या है, मतलब उस तरह से दिखाई दे रहे थे वो लोग। तो इनको समझ में नहीं आते, बहुत डरे हुए थे, बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन रात के अभी 11:30-12 बज रहे होंगे, कौन देखेगा वहां पे। बहुत चिल्लाने की कोशिश करते, लेकिन जो आदमी अपने खुद को पंडित जी बता रहा था, पूजा कर रहा था, कुछ मंत्र पढ़ रहा था, कुछ वहां पे जो जलाया था आग वहां पे पता नहीं क्या क्या रिचुअल कर रहे थे। जो आदमी थे वो भी अजीबोगरीब आवाज निकाल रहे थे और बहुत जोरों से चिल्ला रहे थे। इनको समझ में नहीं आता कि हम बच्चे तो बच्चे कैसे यहाँ से। बहुत जोरों से चिल्लाते, मतलब चिल्लाना ये लोग बंद नहीं करते, इतने जोरों से लाउडली चिल्लाते हैं कि इनके चिल्लाने के आधे घंटे बाद ही दरवाजा नॉक होता है। जहाँ पे लॉक थे वहां का आधे घंटे तक ये कांड चल रहा था। हाँ, ऐसे दरवाजा नॉक होता है। उसके बाद क्या होता है, जब दरवाजा ऐसे नॉक करने की पीटने की आवाज आती है, उसके बाद कुछ लोगों की लाठी से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। तो जो ये आदमी था, जो पंडित जी खुद को बता रहा था वो, और जो दोनों आदमी थे वो आग वाग बुझाते हैं और पता नहीं अंदर वाले रूम में कहाँ चले जाते हैं। जब लोग मारते हुए दरवाजे को ऐसा पीटते हुए तोड़ते हैं लाठी वाठी से, उसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पे दो लड़के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी इनके शरीर पे कोई रस्सी से नहीं बंधा गया था, बिल्कुल नॉर्मल बैठे हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लोग इनके ऊपर चढ़ने लगते हैं, बोलते क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, हमारे गांव में चोरी करने आए हो तुम लोग। तो वो लोग बोलते नहीं, हम लोग यहाँ पे मंदिर पे कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है, हमने सुना था, वो देखने आए थे। तो लोग इनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं पक्का तुम लोग चोर हो और यहाँ पे चोरी करने आए हो, यहाँ से निकल जाओ वरना हम लोग पुलिस कंप्लेन कर देंगे। तो ये लोग बोलते हैं नहीं आप विश्वास मानो, यहाँ पे एक पंडित जी मिले थे हमको और दो लोग मिले थे जो हमको बांध लिए थे और ऐसा ऐसा रिचुअल कर रहे थे, आग जलाए हुए थे। तो लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे कोई पंडित जी है ही नहीं, बहुत सालों से यहाँ पे कोई पूजा पाठ होता ही नहीं है। और तुम लोग कैसे 3 लोगों की बात कर रहे हो, रात के टाइम में यहाँ पे एक भी इंसान अकेले दिखाई नहीं देता है। हम लोग तो मशान उशान लेके आए और इतने सारे लोग आए हम झुंड में, तब हम यहाँ पे आ पाए हैं, यहाँ पे कोई अकेले दिखाई नहीं देता है। तो वो लोग सोचते हैं कि आखिर जो 3 लोग हमको दिखाई दे रहे थे वो थे तो थे कौन, जो कंकाल दिखाई दे रहे थे वो थे क्या, पता नहीं। तो ये लोग बहुत डर जाते हैं। वो जो लोग थे वो ये लोग माफी मांगते हैं उनसे, तो वो लोग माफ करते, बोलते ठीक है चलो हम तुम लोग को गांव से बाहर निकालेंगे, हम लोग खुद, तुम लोगों पर भरोसा नहीं है, तुम लोग वापस यहाँ पे आ गए तो, या गाँव में चोरी कर लिया तो। वो लोग इनको लेके मंदिर से, और जो मंदिर एरिया था वहां से बाहर जाने लगते हैं। जब अर्जुन मुड़ के देखता है जो खंडर वाला घर था और जो मंदिर था उधर, क्या देखता है
कि वो तीनों वहीं पे खंडर वाले रूम के विंडो के पास खड़े हैं और अजीबोगरीब स्माइल कर रहे हैं, बहुत ही गंदी स्माइल। इसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये थे तो थे कौन। ये पता है मेरे को ना, जब मैं स्टार्ट ही हुई थी ना ये कहानी, तो पुराना मंदिर फिल्म है ना, उसका जैसा थोड़ा वाइब दे रही थी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, ऐसा नहीं है, वैसी ही है। हाँ, तो बहुत ज्यादा ये डर जाता है अर्जुन और साहिल, इतने डर जाते हैं कि वो लोग कान पकड़ लेते हैं कि हम किसी भी भूतिया जगह पे सुनेंगे भूतिया है नहीं है, भाड़ में जाए, हम नहीं जाने वाले देखने के लिए। और जो अमेरिका से आया हुआ लड़का था साहिल, उसको भी विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई भूत प्रेत जैसी चीज होती है, कुछ तो होती है जो हम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, हम उनको परख नहीं समझते, सब समझ नहीं सकते उनको। नहीं भाई, ये तो हम तो हमेशा कहते हैं। हाँ, अगर आपको भले ही किसी चीज पे विश्वास हो ना हो, उस चीज के ऊपर उंगली मत करो। वही तो, क्यों देखना, क्यों करना आपको जब पता नहीं है तो। क्योंकि अगर वो एनर्जीज आपके ऊपर बिगड़ गई तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या अंजाम होगा। और जो मतलब एक बार इमेजिन करो तुम, जो लोग वहां पे आग जला के जो रिचुअल कर रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे? हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया के लोग हो, उनकी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे होंगे, या उनकी आत्मा से कुछ अलग काम करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। कई बार इस तरह की जो शक्तियां होती है ना, ये लोगों के दिमाग के साथ खेलती भी है। डराने के लिए कह लो या किसी भी कारण से कह लो, शायद ये शक्ति उनके दिमाग से खेल रही थी, या फिर सचमुच में वो दूसरी दुनिया के कुछ लोग थे। मतलब समझ रहे हो आप लोग, नेगेटिव एनर्जीज थी जो इनके ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी हो सकता। अब हमें तो नहीं पता यार, हम कैसे इस दुनिया को समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? आपके भी कुछ समझ में आने लगा होगा ना अब तो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी या सुझाव हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।